करते हैं पहले से। पहली बात आपको एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है सॉल्व करो। तो भाई सॉल्व करने से पहले ना हम जरा इनको साथ साथ ले आते हैं, जो साथ साथ वाले हैं। साथ साथ वाले का मतलब हुआ, आप ध्यान से देखो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है, ये 11 और 22, 11 के टेबल में 22 आता है ना, तो आप पहले इनको साथ रख दो। सिमिलरली इन दोनों को देखो, 7 3 से 21 होता है ना, आप इनको साथ रख दो। और अगर मैं इसको यहां से वहां ट्रांसफर करूंगा, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कम्यूटेटिव का मतलब होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ध्यान से देखो मैं कह रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे 3/7 को के साथ में लिख दूंगा क्या, ब्रैकेट लगा दूं, प्लस माइनस 8/21 प्लस माइनस 6/11 और प्लस 5/22। ये प्रॉपर्टी का नाम लिख देना, प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, दो दो करके एलसीएम लेंगे हम, दो दो करके, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसके बाद एसोसिएटिव भी आएगी। इसका एलसीएम लेते हैं हम पहले। तो 3 और 21 का एलसीएम आ गया, कितना आ गया, 21 आ गया। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 3 दा 21, 7 3 दा 21 और 3 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 दा कितना आएगा, 9 आएगा। ये क्लियर है। अच्छा 21 इन 21 तो सेम है, तो सेम रहेगा ये ऊपर, कुछ चेंज नहीं आएगा, -8 आएगा। ब्रैकेट लगा देना, प्लस इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम आएगा 22। 11 2 दा 22 होता है, और जो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -6 इंटू 2 कितना आएगा, -6 इंटू 2 लिख ही दो आप, एक काम करो ये लो, ठीक है। प्लस ये सेम टू सेम रहेगा 5। अच्छा अब मैंने क्या करा है, इनको एसोसिएट कर दिया ना, मतलब एक साथ रख दिया ब्रैकेट में। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वैसे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव भी लिख सकते थे हम आगे प्रॉपर्टी में, सेम बात है, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को खोलो, तो ये हुआ 9 - 8/21 प्लस -12 प्लस 5/22, ठीक है। 9 - 8 कितना हुआ, ये हुआ 1/21 प्लस ये आया -7/22। ब्रैकेट और खोल दो, ये आएगा 1/21 -7/22। नाउ इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं। तो 21 और 22 का एलसीएम कितना आएगा, देखो ये दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो जब भी को प्राइम नंबर को आपको कर एलसीएम निकालना हो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल लो, 1/3 प्लस 1/5, कॉमन फैक्टर इनमें 1 ही है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15, इसको इससे कर दो 5 1 5 और इसको इससे कर दो 3 1 3, तो 8/15 आ गया आंसर, ठीक है। तो वैसे अगर हम इन दोनों का एलसीएम भी निकाले, साइड में निकाले, 21 और 22 का एलसीएम क्या आएगा, 22 × 21। या मैं रफ वर्क कर रहा हूं, आपको भी रफ कॉलम बनाना होता है एग्जाम में, याद है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 462 आ गया। तो मीन्स इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 462। अब इस 462 को आप इससे डिवाइड करोगे, ठीक है। 462 को आप अगर 21 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। और ऊपर क्या है, ऊपर 1 है, तो मैं 1 × 22 लिख दूं, माइनस। अब आप 22 को अगर आप 462 से डिवाइड करोगे, क्योंकि एलसीएम ऐसे लेते थे हम, 22 को 462 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 21। स्मार्ट वर्क करते हैं ना, क्योंकि देखो ना, लुक 22 × 21 कितना आ रहा है, 462। तो अगर मैं 21 को डिवाइड करूंगा 462 से तो 22 आएगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब 22 को डिवाइड करूंगा 462 तो 21 आएगा। मीन्स इसका मतलब ये है 7 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, 21 से। और यही मैंने आपको बात बोली थी, अगर आप याद करो, मैंने आपको यही समझाया था, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो ये रहा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो ये रहा। यही मैंने समझाया था। ऐसा हम कब करते हैं, ऐसा हम जब करते हैं जब नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। समझ रहे हो 1 फैक्टर होने का मतलब, कुछ भी कॉमन है ही नहीं इनमें। जैसे एग्जांपल लो, अगर मैं लूँ 22 और 26, इनमें कॉमन फैक्टर 2 है, तो इसमें ये काम नहीं कर सकते आप। बट अगर कॉमन फैक्टर 1 होगा, साथ साथ वाले नंबर, तो उनमें आप कर सकते हो, ठीक है।
तो इसको हम करें तो ये आ गया 22 माइनस 21 इंटू 7, तो 7 वन द 7, 7 टू द 14 अपॉन 462। इसको माइनस कर लो तो 147 को हम 22 से माइनस कर लेते हैं, 127 माइनस 22, ये आया 5, ये आया 2, 125 आ गया। तो ये आ गया माइनस 125 अपॉन 462। सो दिस इज द आंसर। और प्रॉपर्टी लिखने के आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, डोंट वरी। सो दिस इज द आंसर, नोटेड डाउन। नाउ वी विल गो टू एग्जाम्पल नंबर 2। इसको नोट करो अच्छे से, एग्जाम में ऐसे ही करके आना है विद प्रॉपर प्रॉपर्टीज का नाम।